नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड दी हेडलाइंस में। हमारे साथ हैं ओम कैपिटल के डॉक्टर दिनेश जैन जी और आज हम चर्चा करेंगे ट्रम्प के टैरिफ्स के बारे में। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं ट्रम्प के जो ये टैरिफ्स आए हैं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या कोई फाइनेंशियल डिजास्टर है? आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे ये लगता है कि ट्रम्प एक बार पुराने जितने भी कई सालों से अमेरिका में चले आ रहे थे वो सब ट्रेडिशन को तोड़कर अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है और उसके पीछे मस्क का माइंड है। वो चाहता है कि एक बार जीरो बेस्ड जो होता है बजटिंग वैसे शुरू कर रहा है कि जो भी जहाँ भी एड जा रहा है, जो भी टैरिफ का चल रहा है, अमेरिका सब जगह सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सब जगह युद्ध में भाग ले रहा है, उसको रोक करके अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाए। तो और वो एक स्पेशल स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है। वो डरा ज्यादा रहा है, इंप्लीमेंट कम कर रहा है। वो हर बार लोगों को ये सिग्नल दे रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाना जरूरी है। शुरू में जब मोदी जी भी आए थे तो भ्रष्टाचार के प्रति और सबके प्रति उन्होंने जो जो स्ट्रॉन्ग बोला, उनका एक्शन प्ले आज तक भी नहीं दिखा या कुछ दिखा, लेकिन उसका यह था कि उनकी हर सोच के पीछे इंडिया फर्स्ट रहेगा, ईमानदार सोच रहेगी, दूरदर्शी सोच रहेगी, फेवरिज्म नहीं रहेगा। उन सेम स्ट्रेटेजी पे ट्रम्प काम कर रहा है और वो जो अननेसेसरी कई लोगों को फायदा जा रहा था, कई गलत नीतियां कई सालों से चल रही थी, वो सारों को जब ग्लोबली परिप्रेक्ष्य में चाइना बहुत स्ट्रांग हो रहा है, उसको रशिया से इतना डर नहीं है, तो उसको लग रहा है कि अभी मैं अगर इसको ठीक नहीं करूंगा तो बाद में ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इट इज राइट टाइम फॉर ट्रम्प टू टेकिंग सच टाइप्स ऑफ राइट डिसीजंस। आई फेवर ट्रम्प। आपको क्या लगता है किस किस इंडस्ट्री में इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ट्रेड से इसका क्या असर होने वाला है? ये सब गलत धारणाएं चल रही है। बिजनेसमैन इंडस्ट्री को कभी कोई इफेक्ट नहीं आता है। वो अपने आप लॉन्ग टर्म में एडजस्ट कर लेता है। अपने जब बजट आता है तो बजट में ही आएगा, बजट में ही आएगा, बजट में ही आएगा। हम लोग बहुत टेंशन करते हैं, इसमें आ जाएगा, इसमें घटा देगा, कि रेलवे में ये कर देगा, उसमें कर देगा, फिर वो कुछ नहीं आता है। तो आप देखिए, एक बार वो शेयर कोई जो स्पेकुलेटर है वो अपने ये सब करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 7 दिन बाद बजट में किसी में बढ़ा भी और किसी में घटा भी। आईटीसी का दाम कभी आपने घटता देखा है क्या? हर बार सिगरेट पे बढ़ेगा, सिगरेट पे बढ़ेगा, लिकर पे बढ़ेगा। उसी तरह अमेरिका से भी जो भी, अगर केवल एक अमेरिका तो नहीं, आप इंडियन परिप्रेक्ष्य में ले तो उसका एक्सपोर्ट कोई इंडस्ट्री में घट जाएगा तो 190 कंट्रीज है, वो अपने आप ही दूसरा रास्ता देख लेंगे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर लेंगे, नया प्रोडक्ट में इनोवेशन कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट है उसको घटा देंगे। और ये भी नहीं हो सकता कि मान लीजिए किसी को अमेरिका में यहाँ से भुजिया जा रहा है तो आज $10 में कोई खरीद रहा है, कल कोई $11 होगा तो वो नहीं खरीदेगा। ऐसा होता ही नहीं है। जब अपनी नहीं कर रहे तो डेवलप्ड कंट्रीज में वो लोग ये छोटी छोटी चीज मायने नहीं रखते। आज इंटरेस्ट रेट जो इतना कम था, आज वहां 4.5-5% भी हो गया तो क्या अमेरिका बंद हो गया? 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गया। तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए, अननेसेसरी किसी को फेवर नहीं होना चाहिए। हर इंडस्ट्री को वो टाइट कर रहा है कि हमारे यहाँ आप ठीक दीजिए, तो आप भी हमारे ऊपर कोई एक तरफा, जैसे आप किसी को रोज बुक के भेजते रहे और सामने वाला कभी आपको थैंक यू भी कभी फोन नहीं करे तो उसको लगता है ना यार मैं फिर इकलौता क्यों करूं। तो अमेरिका जहां इंपोर्ट कर रहा है उसमें तो जो चाहे टैरिफ आप ले रहे हो, अमेरिका से जो आ रहा है उसमें आप जो चाहे टैरिफ लगा रहे हैं, तो नेचुरली वो चाहता है कि आप 2 वे सोचे। तो इट इज अ गुड, यस इज गुड स्ट्रेटेजी। सर, आम आदमी पे क्या इसका कुछ असर होगा आपके हिसाब से? मतलब इंडस्ट्री और पर्सपेक्टिव तो आपने बताया है, बट व्हाट अबाउट द लोकल पीपल? इंडिया में कोई लोकल पीपल पे कुछ भी असर नहीं होगा। अमेरिका में थोड़ा सा होता है लेकिन वहां भी कुछ असर नहीं होगा। आम आदमी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितने कोई इच्छे जो मच रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अपना इंटरेस्ट मारा जा रहा है, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारा रेट कम हो जाएगा, हमारे वहां से ज्यादा आ जाएगा। आप जो टैरिफ लगा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोटेक्टिव टैरिफ इंडिया सब जगह लगा रहे हैं, तो अमेरिका क्यों नहीं लगा सकता? तो ये सारा आम आदमी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं बहुत लग्जरी अमेरिका का ही ब्रांड खरीदूं। आपके पास चाइना से कुछ आ सकता है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया से कुछ आ सकता है, आपके पास जर्मनी से आ सकता है। वो कंपिटिटिव प्रोडक्ट इमीडिएटली आ जाएगा। 2-3 महीना आपको लग सकता है कि थोड़ा रेट ज्यादा हो गया, ये चीज वहां से नहीं आई, तो आप दूसरी चीजें मंगा लीजिए। आप जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं कहा था जिसमें खाने की चीजें कम थी कि एक टाइम उपवास कर लीजिए, तो वो सारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर आपके बजट में नहीं है तो मत खरीदिएगा, तो उनका अपने आप कम होगा तो वो अपने आप टैरिफ कम कर देगा। तो सर, आपका कहने का मतलब है कि आप इस ट्रम्प के मूव को फेवर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर हमारी देश की प्रगति या कोई भी, मतलब ऑल इंडिया या ऑल ग्लोबल प्रगति हो, तो दिस इज अ गुड मूव, अ पॉजिटिव मूव है। थैंक यू दिनेश जी फॉर द इनसाइटफुल